नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं आपका चहेता कार्यक्रम क्राइम खबरी। आज क्राइम खबरी के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं छोटा शकील के बारे में। आखिर कौन है छोटा शकील? छोटा शकील मुंबई के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है। मुंबई बम धमाके का सबसे बड़ा अपराधी भी है छोटा शकील। आज तक पुलिस इसको गिरफ्तार कर नहीं पाई है। 1988 में यह दाऊद इब्राहिम की गैंग में शामिल हुआ था। छोटा शकील का जन्म बॉम्बे महाराष्ट्र भारत में 31 दिसंबर 1955 या 1960 को हुआ था। उनका जन्म का नाम मोहम्मद शकील बाबू मियां शेख था। संगठित अपराध में शामिल होने से पहले शकील डोंगरी मुंबई में एक संदिग्ध ट्रैवल एजेंसी चलाता था। 1988 में वह दुबई में तैनात रहते हुए दक्षिण एशिया के स्थित एक आपराधिक समूह डी कंपनी में शामिल हो गया। वह विशाल चीता, जॉनी अखावत और लिगर भाई या मूशू भाई के साथ इसकी शुरुआती सदस्यों में से एक थे। डी कंपनी में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान शरद शेट्टी ने डी कंपनी के नेता दाऊद इब्राहिम के लिए मैच फिक्स, सट्टेबाजी और हवाला सौदे चलाए, जबकि छोटा राजन ने मुंबई में आपराधिक गतिविधियों का नेतृत्व किया। 1993 में बॉम्बे बम धमाके में दाऊद और राजन के गुटों के बीच विभाजन के बाद शकील को दाऊद से मित्रता करके डी कंपनी के भीतर एक कार्यकारी भूमिका में पदोन्नत किया गया था। डी कंपनी के एक नेता को रूप में शाकिल कथित तौर पर आपराधिक समूह के दिन प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करता था। डी कंपनी में शकील को सीईओ के तौर पर जाना जाता था और वह सीधे दाऊद को रिपोर्ट करता था। महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार कथित तौर पर उसे अपने आपराधिक अभियानों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से समर्थन मिला था। मुंबई हमलों के बाद शकील ने आईएसआई के संरक्षण में पाकिस्तान में शरण ले ली थी। शकील भारत में सबसे वांछित व्यक्तियों में से एक है। वह हत्या, जबरन वसूली और आतंकवाद के लिए वांछित है। आखिर आरोप 1993 में बॉम्बे बम विस्फोटों में उसकी कथित संलिप्तता से उपजा हुआ है। अधिकारियों को संदेह है कि शकील डी कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी के संचालन के लिए भी जिम्मेदार था और उसने अफगान और कोलंबियाई आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम किया था। वह हथियारों की तस्करी और अचल संपत्ति में भी रुचि रखता था और उसने अपने अवैध हीरे के खनन व्यवसाय को शुरू करने के लिए अफ्रीका में कई खदानें खरीदी। शकील कथित तौर पर यूक्रेनी माफिया समूह ओडोसो के लिए हीरे की तस्करी भी करता था। हथियारों के लिए उनकी अदला बदली करता था। शकील के पास अपने भारतीय पासपोर्ट के अलावा दो और थे, बोत्सवाना से और दूसरा मलावी से। संभवतः उसके हीरे की कारोबार में मदद करने के लिए ही थे। अफ्रीकी नागरिक सिएरा लियोन, गिनी और माली गणराज्य जैसे देशों में हीरे की तस्करी कर रहे थे। शकील पूर्व गैंगस्टर अबू सलीम के आकांक्षाओं में से एक था। उन्हें बॉलीवुड के वित्त की देखरेख करने के लिए विदेशों में उनके फिल्म अधिकार प्राप्त करने का काम सौंपा था। कुछ समय पहले छोटा शकील की मौत की खबर सामने आई, पर आगे जाकर ये अफवाह साबित हुई। आज भी शकील पाकिस्तान में रह रहा है और उसके काले धंधे बराबर चालू हैं। तो ये थी छोटा शकील की कहानी, हमारी जुबानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।